वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अमित निषाद आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जो है HTML में किस प्रकार से टेबल में रो स्पान और कॉल स्पान को लगाया जाता है वह समझा था कि हम किस प्रकार से कॉलम को और रो को मर्ज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है टेबल के ही कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जो है टेबल पर इफ़ेक्ट डालते हैं और यह भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जो है आप जो है इनको भी ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको पहले नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और इस पर हमें एक पहले साधारण टेबल क्रिएट करनी है। इसमें रो स्पान और कॉल स्पान की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप इसमें बिल्कुल सिंपल टेबल जो आपको हमने इसके फर्स्ट वीडियो में बताई थी, जैसे हाउ टू मेक टेबल, अगर आपने जो है वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को हमारे विज़िट कर लीजिए। यहाँ पर हम जो है उसी टेबल को बनाने वाले हैं। TR से हम रो बना लेते हैं और TS से हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं। नेम दे दिया हमने और इसके बाद TH को हम बंद कर देते हैं। अगला TH स्टार्ट करते हैं, नेम एंड सिटी दे देते हैं। दो ही कॉलम इसके लिए रख लेते हैं, ज़्यादा डाटा की आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम एक वैल्यू भर लेते हैं TD के द्वारा। TD को बंद कर देंगे, अगला TD स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर सिटी मेंशन कर देंगे और रो को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। इस प्रोग्राम को जो है सेव करते हैं। cell.htm नाम से हम इसे सेव कर ले रहे हैं। रन करवा के देखते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको जो है इस प्रकार का कुछ आउटपुट दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाना है टेबल टैग के अंदर। सेल स्पेसिंग, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं 50। इसे सेव करते हैं, फाइल में जा कर के सेव, और प्रोग्राम में इसे रिफ्रेश करते हैं। जब हम सेल स्पेसिंग देखते हैं तो यहाँ पर जो सेल के अंदर वैल्यू लिखी गई है वो तो आपकी उतना ही बड़ा सेल है, लेकिन जो उसकी आउटलाइन थी, जो बॉर्डर की लाइन थी, वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो सेल स्पेसिंग जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें यदि आप कोई वैल्यू देते हैं तो इससे जो बॉर्डर है टेबल का वो मोटा हो जाता है, यानी कि सेल के बीच में जो गैप है वो हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम जो है एक दूसरे एट्रीब्यूट को यहाँ पर लेते हैं। इसे हम लिखते हैं सेल पैडिंग और इसे हम सेव करते हैं। इसके आउटपुट पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा जो बॉर्डर है टेबल का वो तो पतला ही रहता है, लेकिन जो हमारी टेबल के अंदर के सेल्स हैं उनकी आपकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है। जो इसके लेफ़्ट साइड में, टॉप में, राइट में और बॉटम में स्पेस आ रही है, ये स्पेस आपकी जो है वो सेल पैडिंग कहलाती है। तो सभी सेल्स में ये जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको जो है दोनों ही एट्रीब्यूट में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है कि सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है और सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है। इसके बाद जो है यदि जो टेबल हमने बनाई है यहाँ पर उसे हम पेज के सेंटर पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है टेबल टैग के ऊपर यहाँ पर एक सेंटर टैग होता है वो आपको यहाँ लगा देना है और पूरी टेबल को उस सेंटर टैग के अंदर बंद कर देना है, जिससे कि हमारी जो टेबल है वो पेज के बीचों बीच आए। इसके लिए हम इसे रेफरेंस करते हैं तो हमारी जो टेबल है
वो पेज के बीचों बीच आ जाती है इस प्रकार से। सेल स्पेसिंग को यदि हम यहाँ से हटा देते हैं और इसे सेव करके हम नॉर्मल रन करवाते हैं तो हमारी टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यदि हम टेबल की जो चौड़ाई है उसे हम अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहीं पर ही विड्थ दे देना है कि आप टेबल की चौड़ाई कितनी करना चाहते हैं। इसे आप परसेंटेज और पिक्सल दोनों में ही दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले इसे 50% कर दिया है और इसे हम सेव कर देते हैं। जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो जो टेबल की चौड़ाई है वो हमारी स्क्रीन की 50% हो जाती है और इसमें अलाइनमेंट सेंटर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ बाहर सेंटर टैग लगा रखा है। इसी प्रकार से हम चाहें तो इसे पिक्सल में भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसे यहाँ पर 200 px दे दिया है। सेव करते हैं। जितने भी बार आप प्रोग्राम में चेंज करेंगे आपको सेव करना है, उसके बाद रिफ्रेश करने पर आप आउटपुट स्क्रीन पर इसका आंसर दिखाई देगा। इस प्रकार से आप जो है इसमें विड्थ बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार। इस प्रकार से टेबल को आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। यदि आप इसमें किसी पर्टिकुलर कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है उसके TH सेक्शन में या TD सेक्शन में भी आप जो है विड्थ एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है उसकी चौड़ाई बढ़ा सकें। इसे भी आप जो है पिक्सल में या परसेंटेज दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सेव करते हैं इसे और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे एक कॉलम की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है और दूसरा कॉलम की चौड़ाई कम है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने अनुसार हम यहाँ पर भर सकते हैं। यदि आप पूरी टेबल में यहाँ पर कोई कलर भरना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है BG कलर एट्रीब्यूट को ले सकते हैं टेबल के अंदर लगाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर जो है वो येलो कलर अप्लाई कर दिया है तो टेबल टैग के अंदर यदि हम BG कलर अप्लाई करते हैं तो इससे हमारी जो पूरी टेबल है वो हमारी कलर हो जाती है येलो कलर से। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल में इसके कलर करना हो तो उसके लिए आपको उसके TH या TD सेक्शन में अलग से BG कलर एट्रीब्यूट को लगाना है और उसमें आप यहाँ पर जो भी कलर करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर देंगे और इसके बाद आप सेव करने के बाद ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं तो वो आपको इफ़ेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर भर सकते हैं। हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन की जगह पर यदि हम इसे रेड कर देते हैं, सेव करते हैं तो ये आपको इस प्रकार से आउटपुट देता है। हम जो है अलग अलग बैकग्राउंड कलर भी जो है अलग अलग सेल पर अप्लाई कर सकते हैं और BG कलर को यदि हम टेबल टैग के साथ यूज़ करते हैं तो पूरी टेबल में भी हमारे कलर हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेबल के ये सारे एट्रीब्यूट्स थे और आशा करता हूँ कि ये सारे एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहें। धन्यवाद।